आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टोरी मैंने किसी हॉरर मूवी से उठा के बाहर निकाल दी हो। और मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब आप ये स्टोरी सुनेंगे तब आप ऐसा ही फील करेंगे। हेलो, मेरा नाम है मौसम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरीज विद सीजन। अगर आपको क्राइम रिलेटेड हॉरर या फिर मिस्टीरियस स्टोरी सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। आज की हमारी ये कहानी शुरू होती है साल 2008 जुलाई 30 से, जब एडमंटन सिटी में एक आदमी जिनका नाम था टिमोथी मैकलन, जो कि 22 साल के थे और वो एक कार्निवल में एज अ कार्निवल बारकर काम करके अपनी सिटी जिसका नाम था विनीपेग वहां लौट रहे थे। और अपने शहर जाने के लिए उन्होंने एक बस पकड़ी जिस बस का नाम था ग्रे हाउंड 1170। वो बस येलो हेड हाईवे से जा रही थी और सस्कैचुअन होते हुए, सस्कैचुअन एक सिटी है, वहां से होते हुए वो बस जा रही थी। अब टिम मैकलीन बस के अंदर चढ़ जाते हैं और बस के अंदर चढ़ने के बाद वो एक सीट ढूंढने लगते हैं ताकि वो आराम से बैठ के जा सके। अब क्या होता है, अब उनकी नजर जाती है सीधा बस के पीछे वाली सीट्स पे, जो कि टॉयलेट के पास होती है। बस के अंदर एक टॉयलेट होता है, एक वॉशरूम होता है और उस वॉशरूम के पास से सीट स्टार्ट होती है पीछे की। तो टिमोथी क्या करते हैं, जो सेकंड लास्ट रो होती है उसकी विंडो वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं। अब क्या होता है, जो बस होती है वो 6:55 PM पे एक एरिक्सन मैनिटोबा नाम के बस स्टॉप पे जाके रुकती है और उस बस स्टॉप से एक आदमी बस के अंदर चढ़ता है और उस आदमी का नाम होता है विंसेंट वेगवांग ली। उस आदमी की हाइट काफी लंबी होती है, उसकी एज तकरीबन 40 साल होती है, प्लस उसने सनग्लासेस लगाए हुए होते हैं। और वो आदमी क्या करता है, वो बस में चढ़ने के बाद बस की फ्रंट साइड के पास वाली एक सीट पे जाके बैठ जाता है। लेकिन आगे जाके जब बस एक शेड्यूल्ड स्टॉप पे रुकती है, यानी कि थोड़ी देर के लिए वो पैसेंजर्स को लाइक रेस्ट वेस्ट कराने के लिए कि नीचे उतर के आप कुछ खा पी लो या जो भी है, तो उसके लिए जब वो बस रुकती है थोड़ी देर के लिए, तो उस टाइम पे जो आदमी होता है ली, वो अपनी सीट से उठकर मैकलीन की बगल वाली सीट में जाके बैठ जाता है। अब क्या होता है, टिमोथी क्या करता है, उसको देखता है ली को और देखने के बाद इग्नोर कर देता है। और इग्नोर करने के बाद वो हेडफोन्स लगाता है। हेडफोन्स लगाने के बाद आराम से जो विंडो होती है जिसके पास उसकी सीट होती है, आराम से अपनी विंडो के पास बैठा होता है और विंडो की तरफ अपना शरीर को लीन कर लेता है और उसके बाद आंखें बंद करता है और गहरी नींद में चला जाता है, यानी कि सो जाता है। तुरंत गहरी नींद में नहीं जाता ऑब्वियसली, मतलब सो जाता है बेसिकली। तो जैसे ही टिम सो जाता है, उसके सोने के बाद ली क्या करता है, वो टिमोथी की तरफ देखता है और एक चाकू निकालता है, बड़ा सा चाकू निकालने के बाद वो सीधा टिमोथी की गर्दन पे वार करता है और वो पता नहीं कितनी बार उसकी गर्दन पे चाकुओं से स्टैप करता है। उसका वहां खत्म नहीं होता, वो उसके बाद क्या करता है, उसकी चेस्ट पे वार करना शुरू कर देता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है, जिस टाइम पे वो उसके ऊपर वार कर रहा होता है, तभी उस टाइम पे जो पैसेंजर्स होते हैं आसपास के, वो उसको ऐसा करते हुए देख लेते हैं। और वो जैसे ही वो उसको ऐसे करते हुए देखते हैं, वो वैसे एकदम से टेरर में आ जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं और शोर मचाने लग जाते हैं। जैसे वो शोर मचाते हैं, वैसे ही ड्राइवर के पास ये बात पहुंचती है कि पीछे गाड़ी के अंदर ऐसे एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर पे हमला कर रहा है चाकू से। तो ड्राइवर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो फटाफट से रोड की साइड पे बस लगाता है और तुरंत ही जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो बस से नीचे उतर के रोड की साइड पे खड़े हो जाते हैं और ड्राइवर भी नीचे उतर जाता है। और इतने में क्या होता है, जो ड्राइवर होता है बस का, वो और कुछ पैसेंजर्स मिलके बस के अंदर वापस चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो टिमोथी को रेस्क्यू कर सके। और लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो आदमी होता है ली, जो हमला कर रहा होता है उसके ऊपर, वो पीछे मुड़ के उनके ऊपर भी हमला करने के लिए भागता है। हमला कर नहीं पाता, उनके पीछे भागता है चाकू लेके। तो अब वो दो जो लोग होते हैं, जो ड्राइवर और जो पैसेंजर्स होते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं होता, वो तो निहत्थे होते हैं, उनके पास कोई भी वेपन नहीं होता। तो वो ऑब्वियसली अपनी जान बचा के नीचे उतर के भाग जाते हैं बस से। अब क्या होता है, उस बस के अंदर कोई नहीं होता सिवाय ली के और
बेचारे टिमोथी के कॉर्प्स के। तो अब क्या होता है, ली वापस लौटता है, बस के जो दरवाजा होता है दरवाजे के पास आता है हमला करने के लिए उनके ऊपर। तो अब क्या होता है, दरवाजा बंद हो जाता है तो वो वापस लौटता है। वापस लौट के वो टिमोथी की बॉडी के पास जाता है, और बॉडी के पास जाने के बाद वो दोबारा से चाकू लेके उसकी गर्दन के ऊपर वार करना शुरू कर देता है, उसकी गर्दन को काटने लग जाता है। तो वो कंप्लीटली उसकी गर्दन को काट देता है, पूरा उसकी गर्दन को उसके टॉर्सो से अलग कर देता है, यानी कि धड़ से अलग कर देता है। अलग करने के बाद एक हाथ से उसके बाल पकड़ता है और खींच के गर्दन निकालता है, और गर्दन को ऐसे हवा में लटका के लोगों को दिखाता है। जो पैसेंजर्स वहां पे खड़े हुए होते हैं, जो बेचारे रोड साइड पे खड़े हुए होते हैं डरे हुए सहमे हुए, उनकी तरफ गर्दन दिखाता है टिमोथी की वो। तो ये सीन देख के जो पैसेंजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं, लाइक बहुत ही ज्यादा अलग ही लेवल पे वो घबरा जाते हैं इतनी खतरनाक सीन देख के, जो लिटरली एक हॉरर मूवी जैसी लग रही होती है। जैसे उनको ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो किसी मूवी के अंदर आ गए और ये सब कुछ एकदम नकली है, कुछ भी रियल नहीं है, उनको ऐसा फील हो रहा होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अभी उसका खत्म नहीं हुआ होता। वो क्या करता है, वो गर्दन को ऐसे दिखाने के बाद गर्दन को नीचे रखता है, बॉडी के पास जाता है, चाकू निकालता है और चाकू से उसकी बॉडी को म्यूटिलेट करना चालू कर देता है, यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लग जाता है। उसको बिल्कुल ही मतलब कोई हालत में छोड़ना ही नहीं चाहता उस बॉडी को। वो चाहता है कि वो बिल्कुल एबनॉर्मल बॉडी हो जाए, बिल्कुल ही फट और कट जाए वो बॉडी। तो उसको ना काटने लग जाता है। काटने के बाद उसका यहाँ खत्म नहीं होता है। उसके बाद वो क्या करता है, बॉडी को काटने के बाद टुकड़ा उठाता है उस बॉडी में से और उसको खाने लग जाता है। वो पैसेंजर्स के आगे बस के अंदर से खा रहा होता है, बस के अंदर वो खा रहा होता है और वो बाहर से साफ दिख रहा होता है वो बंदा कर क्या रहा है। वो बॉडी के टुकड़ों को खाने लग जाता है, और ये सीन देख के पैसेंजर्स को इतना गंदा फील होता है कि वो लिटरली एक तो तेज रोने लग जाते हैं देख के, और ऊपर से उल्टियां करने लग जाते हैं। इतना सिकनिंग सीन होता है वो बंदा कैनिबलिज्म भी चालू कर देता है बस के अंदर। उसके बाद क्या होता है, वो खा लेता है जितना उसको खाना होता है, जितना उसने पेट पूजा करना होता है टिमोथी की बॉडी से। उसके बाद वो क्या करता है, वो सीधा ड्राइवर सीट पे जाके बैठता है और बस को ऑपरेट करने की कोशिश करता है, यानी कि अब वो उस सीन से भागना चाहता है। इतने में क्या होता है, ड्राइवर क्या करता है, इमरजेंसी इमोबिलाइजर को एंगेज कर देता है, जिस वजह से वो जो ली होता है, वो जो बंदा होता है, वो ऑपरेट नहीं कर पाता बस को और फंस जाता है बस के अंदर। सो इतने में क्या होता है, उस बस के पास से एक ट्रक निकल रहा होता है, और इस ट्रक का जो ड्राइवर होता है वो देखता है कि ये सीन क्या चल रहा है। नाई इस बस को देख के ऐसा लग रहा है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, और इसके पैसेंजर्स बाहर आके इस तरीके से रो पिट रहे हैं। और वो देखता है, गौर से देखता है उस बस को, और देखता है कि उस बस के अंदर एक आदमी घूम रहा है। तो ये चल क्या रहा है। तो वो उस ट्रक से उतरता है। उतरने के बाद वो ड्राइवर से पूछता है कि क्या चल रहा है, तो वो ड्राइवर उसको सब एक्सप्लेन करता है। इतने में वो ट्रक ड्राइवर क्या करता है, फटाफट से अपने ट्रक की तरफ भागता है। उस ट्रक के अंदर से कुछ टूल्स उठाता है, जैसे कि हैमर और क्रोबार। उनको उठा के लेके आता है। एक टूल वो ड्राइवर को पकड़ा देता है, बस ड्राइवर को एक खुद पकड़ लेता है। तो अब वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों बस की तरफ जाते हैं। इतने में जो बंदा होता है अंदर, जो ली होता है, वो भागने की कोशिश करता है, बस को लाइक दरवाजा खोल के नीचे भागने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं और उसको रोक लेते हैं, और वो उसको रोक के रखते हैं। और जो पैसेंजर्स होते हैं उनके अंदर से ही कोई एक बंदा पुलिस को फोन करता है। रॉयल कैनेडियन पुलिस को कॉल किया जाता है 8:30 बजे करीब। पुलिस के पास ये खबर पहुंचती है, पुलिस चौंक जाती है ये सब सुन के। उनको लग रहा होता है ये कुछ ये चल क्या रहा है, ये कुछ ये सच में रियल भी है जो भी चीज हो रही है। तो पुलिस क्या करती है, सीधा फटाफट से लाइक मौके पे पहुंचती है बिना टाइम वेस्ट किए। और मौके पे पहुंचने के बाद वो देखती है कि सच में ऐसा सीन है, और उस बस के अंदर अभी तक वो सस्पेक्ट घूम रहा है। वो जो क्रिमिनल होता है वो अभी तक बस के अंदर घूम रहा है, और जो ड्राइवर्स होते हैं उन्होंने रोक रखा है उस बंदे को। अब ऐसे ही देखते देखते आधा घंटा बीत जाता है। पुलिस को समझ नहीं आ रहा होता कि हम करें क्या, कैसे इस बंदे को बस से बाहर निकालें। और बैकअप के लिए पुलिस बुलाती है स्पेशल नेगोशिएटर्स को प्लस हेवीली आर्म टैक्टिकल यूनिट को। अब क्या होता है, वो बुला तो लेती है पुलिस बैकअप के लिए, लेकिन अब जिस बंदे से वो डील कर रहे होते हैं उसका दिमागी संतुलन हिला हुआ होता है। वो क्या करता है, वो सीधा बस के अंदर लाइक पीछे वाली साइड पे जाता है जहाँ पे टिमोथी की बॉडी पड़ी होती है, जो म्यूटिलेटेड बॉडी होती है उसकी पड़ी होती है, वहां जाता है। वहां जाके उसकी बॉडी को और म्यूटिलेट करना चालू कर देता है। उसका खत्म नहीं हो रहा होता।
तो वो उसकी बॉडी को और फाड़ने लग जाता है। फाड़ने के बाद खाना चालू कर देता है पुलिस के आगे, और पुलिस हक्की बक्की रह जाती है देख के ये चीज। पुलिस को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है हमारे आगे। और सच में कितना ज्यादा अजीब सा सीन है ये। पुलिस आई हुई है, पूरा आर्म्ड फोर्स आए हुए हैं, कोई उसको पकड़ नहीं पा रहा। वो बंदा एक आदमी का खून करके उसको खाए जा रहा है। लोग रो रहे हैं, पता नहीं क्या सीन था। अब क्या होता है, जो पैसेंजर्स होते हैं, जो रो रहे होते हैं, जो उल्टियां कर रहे होते हैं, उनको सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। पुलिस स्टेशन इसलिए लेके जाते हैं ताकि उनका बयान दर्ज किया जा सके, क्योंकि उन लोगों ने सब विटनेस किया होता है। एक तरफ पुलिस बयान ले रही होती है लोगों का, विटनेसेस का, पुलिस स्टेशन ले जाके, और दूसरी तरफ जो पुलिस वहां मौजूद होती है जहां पे ये सब सीन चल रहा होता है, वहां पे पुलिस ऑफिसर्स जो लिए होता है उसको ये बोलते हुए सुनते हैं, आई हैव टू स्टे ऑन दिस बस फॉर एवर। वो ये बात बोलता है। तो पुलिस ये बात सुन के ना कुछ समझ नहीं पाती कि क्या इंसान है, क्या बातें कर रहा है। बिल्कुल ही अलग ही बातें कर रहा है, अनरियलिस्टिक बातें कर रहा है वो। अब ये सब ड्रामेबाजियां करते करते 5 घंटे निकल जाते हैं। पुलिस उस बंदे को पकड़ नहीं पाती, वो बस के अंदर ही होता है ट्रैप। तो पुलिस ने घेर रखा होता है उस बस को। 5 घंटे निकल चुके होते हैं, पैसेंजर्स अपना घर वर चले गए होते हैं, क्योंकि अब वो कितना वहां पे रहेंगे बेचारे, वैसे ट्रॉमा में जा चुके होते हैं। तो अब क्या होता है, इतने में जो अंदर जो लिए होता है वो कोशिश करता है कैसे ना कैसे मैं बस से बाहर निकलूं, बहुत देर हो गई है, मैं मर्डर वर्डर कर चुका हूँ, मस्त खा चुका हूँ उस बंदे को, अब मैं निकल लेता हूँ यहाँ से इतनी सारी पुलिस के बीच में से। तो वो क्या करता है, वो बस का शीशा तोड़ना स्टार्ट कर देता है और सोचता है, वो बेवकूफ ये सोचता है कि वो निकल जाएगा उस शीशे में से। तो जैसे एस्केप करने की कोशिश करता है, इतने में पुलिस क्या करती है, टेजर का यूज करती है 2 बारी, स्टन गन का यूज करती है 2 बारी उसके ऊपर, और उसके बाद उसके जो हैंड्स होते हैं वो पीछे लेके जाती है और हथकड़ियां लगा देती है। हथकड़ियां लगाने के बाद मतलब पुलिस की जो गाड़ी होती है उसकी बैक साइड पे उस आदमी को बिठा दिया जाता है। सो फाइनली मर्डरर पकड़ा जाता है और एक टीम बस के अंदर जाती है ताकि वो मैकलीन की बॉडी को, जो कि कंप्लीटली म्यूटिलेटेड हो चुकी होती है, उसको रिकवर करती है। अब उसके बाद क्या होता है, उनको म्यूटिलेटेड बॉडी तो मिलती है लेकिन काफी सारे पार्ट्स जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं। और जो वो महाशय होते हैं, जो वो मर्डरर होते हैं, जो उस बेचारे के साथ इतना बुरा करते हैं, उनकी जेब में मैकलीन की एक जीभ मिलती है, एक नाक मिलती है, प्लस एक कान मिलता है। और जो मैकलीन का जो दिल होता है उसका एक हिस्सा होता है वो मिसिंग होता है, प्लस उसकी आंखें मिसिंग होती है, जो आज तक रिकवर नहीं की गई, मतलब मिली ही नहीं कभी, वो उस टाइम पे बिल्कुल मिली ही नहीं थी वो। तो और ये माना जाता है कि उसकी आंखें और उसके दिल का वो हिस्सा, वो जो बंदा था ली, वो खा गया था। सो अब इस हॉरिबल सीन के खत्म होने के बाद उस बंदे को पकड़ लिया जाता है, वो चले जाता है अपना जेल। अब क्या होता है, बाद में जो विटनेसेस होते हैं, जिन लोगों ने विटनेस किया होता है ये सब चीजें, वो निकल के बाहर आते हैं और वो बता रहे होते हैं अपनी अपनी कहानियां। सो क्या होता है, इतने सारे विटनेसेस में से एक विटनेस होते हैं जिनका नाम होता है गार्नेट कैटो। वो बाहर निकल के आते हैं और वो बताते हैं कि जिस टाइम पे ली मैकलीन के गर्दन पे वार कर रहा था, उस टाइम पे ली के फेस पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। अब कोई बंदा किसी का मर्डर करेगा तो ऑब्वियसली गुस्से वाले एक्सप्रेशन तो होंगे उसके फेस पे, या फिर कोई बदला लेने वाला मर्डर कर रहा होगा तो वो रो भी रहा होगा मारते हुए, जैसे कि मूवीज में दिखाया जाता है। लेकिन उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, वो बंदा स्ट्रेट फेस बना के मर्डर कर रहा है किसी का। उस विटनेस ने बताया कि उस इंसान को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोबोट हो और उसको कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया और वो बस अपना काम कर रहा है, इतना वो एक्सप्रेशन लेस लग रहा था वो बंदा। सो वो जो विटनेस थे गार्नेट कैटो, वो ये बता रहे थे कि इस चीज से तो मैं हक्का बक्का रह गया था कि चलती बस में किसी का मर्डर हो रहा है मेरी आंखों के सामने, लेकिन सबसे ज्यादा चिलिंग चीज जो थी वो ये थी कि उस इंसान के फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। इतना मैं पूरा केस सुन के नहीं हिली थी जितना मैं इसका आफ्टर मैथ सुन के हिल गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना ब्रूटल उसने मर्डर किया था उतना ही हल्का इस केस को लिया गया। तो मैं आफ्टर मैथ आपको बताती हूँ। क्या होता है, जो ली था उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, उसके ऊपर 2nd डिग्री मर्डर के चार्जेस लग गए और उसको कोर्ट में पेश किया गया। सो वो कोर्ट में जाके एक ही बात बोल रहा था कि मुझे मार दिया जाए, मुझे मार दिया जाए, इसके अलावा वो कोई भी बात नहीं बोल रहा था। अब चलते हैं साल 2009 मार्च 3 की तरफ, जब इस केस का ट्रायल स्टार्ट होता है।
और इस केस के ट्रायल में ऑब्वियसली ली को बुलाया जाता है और ली वहां पे जाके ये प्लीड करते हैं कि मैं क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसका डायग्नोसिस किया गया है। और इस मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस किया होता है एक साइकियाट्रिस्ट ने, और वो साइकियाट्रिस्ट कोर्ट में ये बयान देते हैं कि ली को मर्डर करने के लिए गॉड ने कहा था। ली ने साइकियाट्रिस्ट को बताया कि मुझे गॉड ये बोल रहे थे कि तुम्हारे बगल में जो आदमी बैठा हुआ है इसके अंदर डीमन है, ये आदमी ही डीमन है, तो इसको मार दो नहीं तो तुम्हें मरना पड़ेगा। जिस वजह से ली ने ये कदम उठाया। और जो ली की जो बीमारी होती है, जिस बीमारी से वो डायग्नोस होते हैं, वो होती है स्किज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी के अकॉर्डिंग इंसान को हेलुसिनेशंस होती है, प्लस उनका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो काफी ज्यादा खराब होता है, उनको भूलने की बीमारी होती है। इस बीमारी का ट्रीटमेंट तो है, लेकिन इस बीमारी को कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है, ली की जो प्लीड होती है, जो उसने बताया होता है कि उसको मेंटल डिसऑर्डर है और इस वजह से उसने ऐसा किया, वो चीज एक्सेप्ट कर ली जाती है बाय कोर्ट, और कोर्ट उसको एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज देता है जहां पे उसका ट्रीटमेंट चलता है। ली का काफी टाइम तक, काफी सालों तक ट्रीटमेंट चलता है और उसको फेब 10, 2017 को डिस्चार्ज कर दिया जाता है कम्प्लीटली। यानी कि वो फरवरी 10, 2017 से एकदम फ्री हो जाता है, वो एकदम फ्री रह सकता है, उसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहती है अब कोर्ट की तरफ से। और बस उसने ये प्रॉमिस किया होता है कि मैं दवाई टाइम से लूंगा, और इस बेस पे उसको छोड़ दिया जाता है। जबकि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकती, बस इसका ट्रीटमेंट ही है। अगर इंसान ने इस बीमारी की दवाइयां लेना छोड़ दी तो दोबारा हो सकता है कि वो दोबारा से ये सब चीजें करने लग जाए। ये चीज कोर्ट भी जानता था, ये चीज डॉक्टर भी जानते थे, लेकिन उसके बाद भी उसको प्रॉपर तरीके से छोड़ दिया गया। और जो टिमोथी होता है उसको जस्टिस बिल्कुल भी नहीं मिलती, और जो ली होता है वो अपना नाम चेंज कर लेता है, और अपना नाम चेंज करके वो रखता है विल बेकर ली। इस नाम से वो अब आराम से कनाडा में रह रहा है आज भी। और जो टिमोथी होता है उसको कोई जस्टिस नहीं मिलती। टिमोथी की डेथ के 5 महीने बाद उसका एक बेटा पैदा होता है, और टिमोथी की मदर और फादर आज तक उस इंसिडेंट से अफेक्टेड है। और इनफैक्ट जो जितने भी पैसेंजर्स थे और जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उनमें से कई लोग तो आज पीटीएसडी का शिकार हैं। वो आज तक सो नहीं पाते हैं ठीक से जब तक वो दवाई ना ले, उनको पीटीएसडी हो गई ये सब देखने के बाद। लेकिन कोर्ट को ये सब चीजें नहीं दिखी। उन्होंने उस इंसान को, जो कि एक पोटेंशियल डेंजर है सोसाइटी के लिए, उसको बाइज्जत बरी कर दिया। और कोर्ट की ये भी स्टेटमेंट थी कि ली सोसाइटी के लिए डेंजरस नहीं है, जो कि अपने आप में एक मजाक है। तो ये केस का बिल्कुल ही कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। सबने देखा मर्डर होते हुए, सबने सब कुछ देखा, उसके बावजूद भी उस इंसान को इस तरीके से छोड़ दिया गया। और आज वो सुपरविजन में नहीं है बिल्कुल भी, वो फ्री घूम रहा है, और वो कब क्या करे किसी को कुछ भी नहीं पता। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो के बारे में, इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट में ड्रॉप कर दें। और अगर आपको मेरा स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।